नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडर में आपका स्वागत है। कैसी हैं मेरी सभी ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, प्योर सोल्स। आज हम चर्चा करेंगे कर्म बंधन के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन के ऊपर हमारा ये जो जन्म है, ये पुराने ही जन्मों से किए हुए किसी कर्म का ही तो फल है। किसी जन्म का हमने कर्म किया, उसमें से कुछ हमारा काम करना रह गया, उसी कार्य को पूरा करने के लिए हमने फिर से जन्म लिया। यही तो कर्म बंधन है। पिछले जन्म में किया या उससे पिछले जन्म में किया या किसी भी जन्म में किया, हमें तो पता नहीं है। उसी में से ही हमें अब ये जन्म मिला है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा कार्य अधूरा था या कौन से बंधन किसके साथ हम नहीं काट पाए थे, किन बंधनों का हमने हिसाब नहीं किया था उसके साथ, इसलिए हमारा जन्म फिर से हो गया। अब लोग कहते हैं एक छोटा सा बच्चा, इसके माता पिता मर गए, इसने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था क्या? नहीं, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसका अपने जन्मदाताओं के साथ उतना ही बंधन था जितना उसने उनके साथ जिया। अब उसका बंधन किसी और के साथ जुड़ेगा, जो उसको पालेंगे पोसेंगे, उनके साथ उसका बंधन जुड़ेगा। बंधन का अर्थ ये नहीं है कि माता पिता जो जन्मदाता हैं या जिस संतान को हमने जन्म दिया है उसके साथ ही हमारा बंधन जुड़े। बंधन किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे तो हमारे जन्मदाता हों, चाहे हमारे पालनकर्ता हों। बंधन तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारे माता पिता हों उन्हीं के साथ हमारा बंधन हो? कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी माताएं जन्म देने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन वो बच्चे तो इस दुनिया में आ गए ना, वो तो अब जिएंगे। कोई ना कोई उन्हें बड़ा भी करेगा, पालेगा, पोसेगा भी। उनका बंधन उनके साथ जुड़ेगा। जिस माता ने जन्म दिया उसके साथ उसका बंधन उतना ही था। ऋण बंधन भी कह सकते हैं इसको, कि उसके साथ उसका उतना ही ऋण बंधन था जितना उसके जन्म तक का था। जन्म देने के बाद दोनों का लेन देन समाप्त हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरीके से बाकी को देखते हैं हम, और बंधनों के साथ भी ऐसा ही होता है। इसमें से कुछ बंधन तो बहुत अच्छे होते हैं हमारे, जिनके साथ हमारा जीवन बहुत अच्छा कटता है। सारी ज़िंदगी हम उनसे मिले या ना मिले, कोई हमसे उन्हें ईर्ष्या नहीं होती, उन्हें ना हमसे ना हमको उनसे कोई चिढ़ नहीं होती, कोई जलन नहीं होती और प्यार भी नहीं होता। बस बंधन है, दैट्स इट। लेकिन कुछ बंधनों के साथ हमें बहुत चिढ़ होती है, बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत जलन होती है, बहुत गुस्सा भी आता है उस बंधन के साथ हमें, और कुछ बंधनों पे बहुत प्यार आता है। कुछ बंधनों के साथ हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ बंधनों से हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। बस वो हैं हमारे लिए, लेकिन हमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं है। ठीक है, मिल गए तो हाँ जी, नहीं मिले तो भी हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है हमें। पर जिनसे हमें परेशानी है वो बंधन तो हमें कभी भूलेंगे भी नहीं, हमेशा याद आते रहते हैं। जिनसे हमारा नॉर्मल सा बंधन होता है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, वो हमें कभी याद नहीं आते। लेकिन जिनसे हमारा गुस्से का, झगड़े का, चिढ़ का, जलन का ऐसा संबंध होता है, वो हमें हमेशा याद आते रहते हैं। वो हमारे दिमाग पे हावी रहते हैं, वो हमारे दिमाग को अपने आप से अलग करने ही नहीं देते। ऐसा जकड़ के रखते हैं हमारे दिमाग को कि हर वक्त उन्हीं का ख्याल रहता है। बात हम कुछ और करेंगे, हंसी खुशी की करेंगे, अगर वो गलती से भी दिख जाएं या उनका कोई जिक्र आ जाए तो एकदम से हमारे चेहरे की रंगत ही बदल जाती है, चिढ़न शुरू हो जाती है, गुस्सा आने लगता है। ऐसे बंधन कब समाप्त होंगे? हेटर्ड दूर कीजिए अपनी। ऐसे बंधनों का तो जन्मों जन्मांतर का साथ हो जाएगा। ये ऐसे बंधन नहीं छूटते हैं जिनसे हम अपना संबंध चिढ़, जलन, कुढ़न, गुस्से वाला बना लेते हैं। ऐसे बंधनों को तो छोड़ने में ही भलाई है।
कोशिश करें जितना हो सके दूर रहें ऐसे बंधनों से। अपनी चिड़न, अपनी कुढ़न, अपनी जलन से दूर रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो जन्म जन्म जन्मांतर तक चलते रहेंगे, जिसके कारण आपको ना चाहते हुए भी कर्म बंधन काटने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब क्योंकि पुराने जन्म में हमारा उसके साथ गुस्से का नाता था, इस जन्म में भी हम वही लेकर आए हैं, हम वैसा ही करेंगे। एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ी थी। मैंने देखा एक आदमी था, वो बिना बात के गुस्सा करता था, कोई मतलब नहीं था उसको गुस्सा करने का, पर उसे आदत थी। जिस भी देखा किसी को गुस्सा कर दिया, पानी दो तो गुस्सा कर दिया, पानी ना पिलाओ तो गुस्सा कर दिया। उसको आदत ही थी बिना गुस्से के उसे अपना सेंटेंस शुरू ही नहीं करना है, बातचीत शुरू ही अपने गुस्से को लेकर करनी है। गुस्सा आया तभी बातचीत शुरू होगी उसकी। वो तो नमस्कार भी ऐसे करता था कि बस लड़ाई करने के लिए तैयार है। उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। जब उसने अपना पुनर्जन्म देखा तो उसे पता चला कि वो आर्मी में था और उसकी हत्या की गई थी जब उसके पास कोई भी हथियार नहीं थे और वो यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था। जब वो निहत्था था तो उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया कि वो निहत्था था और वो अपने लिए लड़ नहीं पाया या इस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। खैर, उसकी मृत्यु हो गई, उसे दोबारा जन्म भी मिल गया। जन्म मिला तो उसी गुस्से के साथ मिला। उसे बहुत गुस्सा आता था, उसे गुस्सा ही गुस्सा, हर बात पे गुस्सा। जब उसने अपना पुनर्जन्म इस तरीके से देखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया उसने, तब उसे पता चला कि ये रीज़न क्या है मेरे गुस्से का। खुद भी उसे रियलाइज़ होता था कि मैं अननेसेसरी गुस्सा करता हूँ, खुद ही पानी मांग रहा हूँ और खुद ही गुस्सा कर रहा हूँ। जब ये उसने कराया तब उसे पता चला कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। उसके बाद उसने थोड़ा मेडिटेशन शुरू करना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, लोगों से बातचीत शुरू की कि मैं किस तरीके से ये अपना ख़त्म कर सकता हूँ, अपने एग्रेशन को ख़त्म कर सकता हूँ। धीरे 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 जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा, भगवान की तरफ बढ़ा उसने हाथ, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। तो इसी तरीके से हम भी कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आए हुए हैं। प्यार तो लाए नहीं हैं हम इतना, जितना हम अपने साथ गुस्सा, नफ़रत, जलन, कुढ़न लेकर आए हैं। ध्यान रहे, ये जलन, कुढ़न, गुस्सा हमें इसी जन्म में ख़त्म करके जाना है, वरना अगले जन्म के लिए फिर से ये सब करना पड़ेगा, फिर से तैयार हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल माय ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, प्योर सोल्स। थैंक यू सो मच।